Hello bachcho, let's read the question. The question says a block of mass 40 kg slides over a surface when a mass of 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over frictionless pulley as shown below. The coefficient of kinetic friction between the surface and block is 0.02. The acceleration of block is given g equals to 10 meter per second square. Now firstly हम देखेंगे की कंसेप्ट में ये देखेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो करंट मोशन को अपोज करता है। नाउ लेट्स से कि ये एक सरफेस है विच इज रफ इन नेचर, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है विच इज कैपिटल एफ, तो ये रफ सरफेस विल पुट अपोजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन to restrict the current motion in the forward direction, which is small f. So basically frictional force opposes the current motion of any body over the rough surface. So now पहले हम देखते हैं 4 किलोग्राम ब्लॉक के लिए। अब ये ब्लॉक फ्रीली हैंग कर रहा था, तो इस पे पहले लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एम जी। नाउ ये एक स्ट्रिंग से अटैच है और ये हैंग करने की वजह से ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा होगा, तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से एक टेंशन फोर्स लगेगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विच इज टी। ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये यूजली नीचे मूव करेगा बिकॉज ऑफ द पुली, तो नीचे मूव करने की वजह से इस पे एक्सेलरेशन लगेगा ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ अगर हम इसमें नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, सो इट विल बी एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। हियर एम इज द मास विच इज 4 किलोग्राम, सो 4 g is the acceleration due to gravity minus tension T equals to mass multiplied by A। अब अगर हम देखते हैं 40 किलोग्राम ब्लॉक ये रखा हुआ है एक सरफेस पे। ना ये सरफेस रफ है, सो मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इन अपोजिट टू करंट मोशन। अब अगर 4 किलोग्राम ब्लॉक नीचे जा रहा था, ये दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच है, यानी कि ये 40 किलोग्राम ब्लॉक आगे मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ टू अपोज द करंट मोशन विच इज स्मॉल एफ, और इसमें लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एम जी। ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है, यानी कि इस एम जी का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कैपिटल एन। ये सेम बैट से कनेक्टेड है 40 किलोग्राम टू 4 किलोग्राम, तो जो टेंशन टी यहाँ पे लग रहा था सेम टेंशन टी यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेच इस तरफ हो रहा है, सो इट इज टी। नाउ इस 4 किलोग्राम की वजह से मोशन भी इस तरफ हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन 40 किलोग्राम ब्लॉक का इस तरफ होगा जो कि सेम होगा ए, क्योंकि सेम वायर से अटैच है। अब अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखे, सो पहले टी आगे आएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ हो रहा है, यानी कि टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, सो टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय ए। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें दे रखा है 0.02। एन हमने देखा था होता है रिएक्शन फोर्स जो कि बराबर होगा एम जी के। सो अब अगर हम इसको पूरा लिखें, सो इट इज टी minus mu multiply by, let's say this is capital M 40 kilogram है, equals to 40 multiply by A, so it is T minus 40 multiply by G multiply by 0.02 equals to 40 A। अगर हम पहला इक्वेशन देखते हैं जो था 4G minus T equals to 4A, G है हमारा 10, so it will be 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4A। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन था उसे देखें, सो इट वॉज टी माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इक्वल्स टू 40A, सो इट विल बी टी माइनस 8 इक्वल्स टू 40A। अब अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो रिजल्टेंट आएगा 40 माइनस 8 equals to 44A. So A, which is acceleration, comes out to be 32 by 44 and this is equals to 8 by 11 meter per second square.
So the final answer is the acceleration of the block is 8 by 11 meter per second square, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.